हेलो दोस्तों, तो आज आप देख सकते हैं कि मैं एक और एक न्यू कहानी के साथ आई हूँ। इस कहानी का नाम है माँ की ममता। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें अम्मा जी इस वक्त जहर लगती जब वो सर्दियों में ज़बरदस्ती हमारा सर धोती। लक्स रेकूस नाकिस के देखते थे, खजूर मारकर साबुन से कपड़े भी धुलते थे और सर भी। आंखों में साबुन कांटे की तरह चुभता और कान अम्मा की डांट से लाल हो जाते। हमारी जरा सी शरारत पर अम्मा आग बबूला हो जाती और कपड़े धोने वाला डंडा उठा लेती, जिसे हम डुमनी कहते थे, लेकिन मारा कभी नहीं। कभी ऐन वक्त पर दादी जान ने बचा लिया, कभी बाबा ने, और कभी हम ही भाग लिए। गांव की रौनकों से दूर ऐन फसलों के बीच हमारा डेरा था। डेरे से पगडंडी पकड़ कर गांव जाना अम्मा का सबसे बड़ा शॉपिंग टूर हुआ करता था, और इस टूर से महरूम रह जाना हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी। अगर कभी अम्मा अकेले गांव चली जाती तो वापस पर हमें मरुंडे से बहलाने की कोशिश करती। हम पहले तो नन्हे हाथों से अम्मा जी को मारते, उनका दुपट्टा खींचते, फिर उनकी गोद में सर रखकर मुंह फाड़ फाड़ कर रोते। कभी अम्मा गांव साथ ले जाती तो हम उछलते कूदते खुशी खुशी उनके पीछे भागते। शाम गए जब गांव से वापस होती तो हम बहुत रोते। हमें गांव अच्छा लगता था। माँ, हम गांव में कब रहेंगे? मेरे सवाल पर अम्मा वही घिसा पिटा जवाब देती, जब तू बड़ा होगा, नौकरी करेगा, बहुत से पैसे आएंगे, तेरी शादी होगी, वगैरह वगैरह। यूं हम माँ बेटा बातें करते करते तारीख डेरे पर आ पहुँचे। मुझे याद है गांव में बाबा मुजफ्फर के शादी का जश्न था। वहाँ जलने बुझने वाली बत्तियाँ भी लगी थीं और पटाखे भी फूट रहे थे। मैंने माँ की बहुत मन्नत की कि रात इधर ही ठहर जाएं, लेकिन वो नहीं मानी। जब मैं माँ जी के पीछे रोता रोता गांव से वापस आ रहा था तो नीयत में फितूर आ गया और चुपके से वापस गांव लौट गया। शाम का वक्त था। माँ को बहुत देर बाद मेरी गुमशुदगी का अंदाज़ा हुआ। वो पागलों की तरह रात के अंधेरे में खेतों में आवाज़ें लगाती और डेरे से लेकर गांव तक हर कोने में लालटेन लटका कर झांकती रही। रात गए जब मैं शादी वाले घर से बाज़याब हुआ तो वो शेरनी की तरह मुझ पर हमला और हुई। इस रात अगर गांव की औरतें मुझे ना बचाती तो अम्मा मुझे मार ही डालती। एक बार अब्बू जी अपने पीर साहब को मिलने सरगोधा गए हुए थे। मैं इस वक्त 6-7 साल का था। मुझे शदीद बुखार हो गया। अम्मा जी ने मुझे गर्म चादर में लपेट कर कंधे पर उठाया और खेतों से गुजरती 3 किलोमीटर दूर गांव के अड्डे पर डॉक्टर को दिखाने ले गई। वापस पर एक खाले को फैलांगे हुए वो खेत में गिर गईं, लेकिन मुझे बचा लिया। उन्हें शायद घुटने पर चोट आई। उनके मुंह से मेरे लिए जैसी अल्लाह निकला। ये वाक़या मेरी ज़िंदगी की सबसे पुरानी याददाश्तों में से एक है। यकीनन वो बड़ी हिम्मत वाली खातून थी और आखिरी सांस तक मेहनत मुशक्क़त की चुकी पीसती रही। फिर जाने कब मैं बड़ा हो गया और अम्मा से बहुत दूर चला गया। साल भर बाद जब घर आता तो माँ गले लगाकर खूब रोती, लेकिन मैं सबके सामने हंसता रहता। फिर रात को जब सब सो जाते तो चुपके से माँ के साथ जाकर लेट जाता और उसकी चादर में मुंह छुपाकर खूब रोता। माँ खेत में चारा काटती और बहुत भारी पंट सर पर उठाकर
ٹوکے کے سامنے آ پھینکتی۔ ہاں ہیلو دوستو، تو آپ کو یہ میری کہانی کیسی لگی؟ اور اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں پلیز بولنا، اور میری ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹس کرنا، سبسکرائب کرنا، پلیز پلیز پلیز۔